चलिए आपको बता दें कि कांग्रेस का आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। 28 दिसंबर तक कांग्रेस का ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप रहेगा। झंडारोहण से शिविर का आगाज होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। तो बेहद अहम ये पूरा प्रशिक्षण शिविर रहेगा और इसी को लेकर लगातार लंबे अरसे से तैयारियां भी की जा रही थी। अब आज से इसकी शुरुआत होगी। झंडारोहण के साथ प्रशिक्षण शिविर का आगाज होगा। 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर है। ऐसे में 28 दिसंबर तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा और कांग्रेस पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से ग्राउंड लेवल से कांग्रेस को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी के हित में काम कर सकते हैं और आगे कौन कौन से ऐसी रणनीति है जिन पर काम करना है। और फीडबैक भी निश्चित तौर पर यहां से मिलेगा और उस पर भी मंथन किया जाएगा। कई चर्चाओं का दौर रहेगा, कई मंत्रणाओं का दौर रहेगा। तो ऐसे में ये 3 दिन बेहद अहम है, बेहद खास है। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हुंकार भरते हुए नजर आ रही है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि चुनावी शंखनाद अभी से हो गया हो और इसी को लेकर तैयारियां लगातार जोरों शोरों पर जारी है। तो बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप है। 3 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप है जिसमें 3 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को। झंडारोहण से शिविर का आगाज होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे, प्रशिक्षण वो देंगे और साथ ही बेहद रहने वाले हैं महत्वपूर्ण ये 3 दिन। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए बेहद खास ये 3 दिन रहने वाले हैं। 3 दिन के प्रशिक्षण में क्या कुछ शामिल रहेगा? देखिए आयुषी, ये पूरे 3 दिन तक प्रशिक्षण का जो दौर है कांग्रेस पार्टी का, और ये पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशक के अनुसार इस तरह की आयोजन किए जा रहे हैं और एक इतिहास रहा है कांग्रेस कैंप्स का, इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स का। और फिर से विचारधारा को शुरू करने का जिम्मा, फिर से सिद्धांतों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच डालने का जिम्मा और रीति नीति और विचारधारा इसमें सशक्त बनाने का जिम्मा। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में कई जगह पर, खासतौर से वर्धा के अंदर कुछ दिनों पहले सर्वोदय का कैंप लगा था। तो वहाँ जो ट्रेनर्स गए थे, उन ट्रेनर्स को यहाँ बुलाया गया है जयपुर में और अगले 3 दिनों तक चुने हुए ट्रेनर्स 200 जो डेलीगेट्स है उनको ट्रेनिंग का काम करेंगे। और उसके बाद ये ट्रेनिंग कैंप्स जिला स्तर पर आयोजित होंगे, ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगे और जो यहाँ चुने गए 200 डेलीगेट्स है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाके वहाँ निचले स्तर पर ट्रेनिंग के काम को करेंगे। तो जो हालात इस वक्त देश में है उनके ऊपर बात होगी और इसके साथ ही खास तौर से बीजेपी और संघ की विचारधारा से कैसे मजबूती से सामना किया जाए इसको लेकर बताया जाएगा। और कांग्रेस का जो गौरवशाली अतीत रहा है, इतिहास रहा है, उसको अंगीकार करने की बात की जाएगी। सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और इसकी कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, इस पर बात होगी। आज दोपहर में मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 28 तारीख तक ये ट्रेनिंग कैंप आवासीय तौर पर होगा। रहने खाने की व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी और पूरी तरह रीति नीति विचारधारा के अंदर कांग्रेस के जो चुने हुए 200 डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर प्रशिक्षण का लेने का काम करेंगे और चुने हुए जो प्रशिक्षण करता है वो कांग्रेस की सिद्धांतों को बताने का काम। योगेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ट्रेनिंग कैंप के पीछे की योजना क्या है, रणनीति क्या है? आयुषी, देखिए सालों पहले कांग्रेस के अंदर जब हम बात करें 90 का दशक था, 80 का दशक था, 80 के दशक की बात है, तब इंदिरा गांधी के जमाने में ये सोचा गया था कि युवा वर्ग को आगे लाने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स किए जाए। उस समय रायबरेली और अमेठी खासतौर से वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप किए गए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लीडर्स वहाँ पर देश भर के चुने हुए युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करते थे, जिन्हें कोऑर्डिनेटर्स कहा गया। आगे चल के कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने राज्यों में, अपने अपने प्रदेशों में जाके इन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने आप को स्थापित किया और आज इनमें से कई बड़े चेहरे आज नामचीन राजनेता के तौर पर कांग्रेस के अंदर देश में जाने जाते हैं।
लेकिन बीच में एक लंबा गैप आया और कांग्रेस का धीरे धीरे राज्यों में डाउनफॉल होता गया और संघ विचारधारा ने एक विराट वटवृक्ष के तौर पर पूरे देश की में जगह बना ली और संघ विचारधारा से जुड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दिया और कांग्रेस विचारधारा का हाथ इस बात पे लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें गिरने लगी। कांग्रेस के जो विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीते वो टूट टूट कर दूसरे दलों में जाने लगे और कांग्रेस पार्टी की कोख से निकलकर कई दलों का जन्म हो गया। एनसीपी बनी, टीएमसी बनी और कई दल है जो नॉर्थ ईस्ट में बन गए। और हम राजस्थान की बात करें तो कुछ समय पहले राजस्थान में भी कांग्रेस में बगावत हुई थी। तो ये तमाम जो कारण है, तमाम जो तथ्य है, उनके मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ऐसा लगा कि राजनीतिक कार्यकर्ता को कांग्रेस के इतिहास अतीत पर गर्व होना चाहिए, उसको अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना चाहिए, अपनी रीति नीति पर अड़िग रहना चाहिए और वो एक कैडर बेस्ड कार्यकर्ता कैसे बने। आज की तारीख में हम कांग्रेस को कैडर बेस्ड नहीं मानते, मास आधारित पार्टी मानते हैं, लेकिन कैडर की ओर जाने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। यानी कि योगेश जी साफ तौर पर कह सकते हैं कि जड़ों को मजबूत करने की कोशिश और कवायद इस शिविर के जरिए रहेगी। लगभग कितने प्रशिक्षणार्थी होंगे इस शिविर में? देखिए 200 विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान में, 200 डेलीगेट्स यहाँ पर बुलाए गए हैं और ट्रेनिंग देने का काम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रशिक्षण करता है वो आ चुके हैं। सचिन राव जो कि राहुल गांधी के बेहद खास है, वो ट्रेनिंग कार्यक्रम के संयोजक हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। तो उनकी लीडरशिप में ट्रेनिंग देने का काम होगा और अलग अलग विषयों को लेकर ये पूरा कार्यक्रम अगले 2 दिन 3 दिन तक चलेगा। आज से शुरुआत होगी। चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।